ये है धूपगढ़ स्लीपिंग बुद्धा नागफन। हम हैं 4429 फीट की हाइट पर इस समय। पांडव केव्स, पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ, नेचुरली बनी हुई मूर्तियाँ, 70 साल से जाप करती हुई ये माता जी, नंदी की आकृति, ब्यूटीफुल नेचर, शेर की आकृति, हनुमान जी की आकृति, शिव जी की जटाएं, पैड़ी की ओर अभी न डूबने वाला पत्थर। बीफॉल के बाद हमारा अगला पड़ाव है धूपगढ़ का। धूपगढ़ जाते समय सामने जो माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे स्लीपिंग बुद्धा हो। और इसी तरीके के काफ़ी सारे माउंटेन रेंज इसमें आपको दिखाई देंगे और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखाई देते हैं इन माउंटेन्स में। इसकी ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ पचमढ़ी के अलग एक और नए व्लॉग के साथ। और आज हम जा रहे हैं धूपगढ़। धूपगढ़ के बाद जाएंगे हम पांडव केव्स और पांडव केव्स के बाद हम जाएंगे जटाशंकर। इन तीनों जगहों के बारे में हम बात करेंगे और आपको इन्हें अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। इन जगहों को बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर हम बात करें धूपगढ़ की, तो धूपगढ़ सतपुरा रेंज की पहाड़ियों पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी हाइट तकरीबन 4436 फीट है फ्रॉम द सी लेवल। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीप बुक करनी होती है। आप धूपगढ़ विदाउट जीप नहीं आ सकते हैं, अपनी गाड़ी नहीं ला सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको टिकट कटवानी होती है, वहाँ से आपको एक गाइड इशू होता है। और वो हाईएस्ट ऊंचाई है। हाँ, क्योंकि उसमें ना आप पोजीशन देख रहे हैं ना, गिरने की रहती है, तो गवर्नमेंट ने इस वजह से बंद करके रखा है। ये बंगलो जो है ब्रिटिश पीरियड का है, 1885 का कंस्ट्रक्शन है। ये कहते हैं उस समय सीमेंट बेस नहीं था, तो वो अपना पारंपरिक चूना की पिसाई से, फिर उसमें गुड़ मिक्स करो, उड़द दाल मिक्स करो, पेड़ों की गोंद या हमारे गाइड ने हमें बताया जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है अंग्रेज़ों के रहने के लिए। यहाँ पे जो अंग्रेज़ अफसर आते थे उनको यहाँ पर रहने के लिए ये बंगलो दिया जाता था। और इसके अंदर जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है वो पुराने चूना और गुड़ और दाल वगैरह जो मिक्स करके पुराना बनाया जाता था, वो सारा मोटार उससे बना हुआ है। फिर उसके बाद ये जो स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है सनसेट के लिए। और सनसेट यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है जब सनसेट होता है यहाँ पर, और बिल्कुल एकदम लालिमा सी छा जाती है। काफ़ी सुंदर नज़ारे आते हैं यहाँ पर। पूरी सतपुड़ा की सारी घाटी आपको यहाँ से नज़र आती है कि कितना शानदार ये व्यू है। जो आलू चिप्स जैसा नजर आता है, वो बेचानी होती है। आलू चिप्स की जैसी होती है। कभी कभी जचकी के लड्डू बनते हैं ना, उसमें आलू चिप्स जैसे पड़े रहते हैं, वो बेचानी होती है। सम्राट ने ये वाली डेस्टिनेशन तो सीरियसली बहुत एंजॉय करी और वो अपने प्यारे अंकल का तो बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रहा था। और सीरियसली दिलीप जी की जो एक बॉन्डिंग थी वो सम्राट के साथ इतनी अच्छी हो गई थी, बस देखते ही बनती थे इनका। और यहाँ की यादों को अपने कैमरे में समेटते हुए हम लोग यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे और दिखाएंगे आपको पांडव केव्स।
इसलिए काफ़ी अच्छा फ़ोटो सेशन यहाँ पर हो गया था। के बाद हम चलेंगे आगे एक और नए डेस्टिनेशन की तरफ। अभी तो बहुत कुछ है देखने के लिए पचमढ़ी में। बुकगढ़ हम लोग सनसेट पे देखेंगे, अगर आगे दोबारा बनेगा पॉइंट दोबारा आ जाएंगे। पांडव केव्स पचमढ़ी के कैंटोनमेंट एरिया में ही है और इसमें आपको जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से परमिशन नहीं लेनी होती है। अगर आपका खुद का व्हीकल है तो आप अपने व्हीकल पे भी यहाँ पर आ सकते हैं। पांडव केव्स के आगे ये बहुत ही सुंदर और फूलों से भरा हुआ बगीचा मेंटेन किया गया है और यहाँ पर इन माउंटेन्स में मैक्सिमम गुफाएं बंद कर दी गई हैं और जालियाँ लगा दी गई है। आप बाहर से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है इसमें आने की। तो दिलीप जी को और उनकी फैमिली को अलविदा करके हम पहुंच चुके हैं जटाशंकर धाम। यहाँ पर हमने एक गाइड हायर किया जिसका नाम है निर्भय, और निर्भय ने हमें बताया कि यहाँ पर एक लोकल कलाकार हुआ जिसका नाम था किशन लाल, और उसने यहाँ पर पत्थरों को काट कर कई सारी मूर्तियां बनाने की कोशिश करी। पर इन मूर्तियों से कहा जाता है कि अगर ये मूर्तियां बन जाती तो जो यहाँ पर नेचुरली जो आकृतियां उभरी हुई हैं हवा और पानी के कटाव से, वो कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी छुप जाती। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया और यहाँ पर जो मूर्तियां जैसी बनी हुई थी उसको वहीं पर छोड़ दिया। गाइड हमें आगे बहुत सारी ऐसी जगहें दिखाता है जहाँ पर मूर्तियां बनी हुई हैं, और गाइड के पीछे जो मंदिर है वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, संकट मोचन मंदिर। और यहाँ पर जो पत्थर लाया गया है रामेश्वरम से वो भी आपको लास्ट में दिखाएंगे। और अब ये गाइड हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर काली माता की मूर्ति बन रही थी और वो चट्टान अभी ऐसी के ऐसी छोड़ दी गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सर उभरा हुआ बना हुआ दिखाई देता है काली माता का, और ये भी अधूरी रह गई थी ये मूर्ति उस समय। अभी अपन ने जो मूर्तियाँ देखी वो हाथ से बनाई हुई देखे थे। अब जो मूर्ति देखेंगे जिसको किसी ने बनाया नहीं, हवा और पानी के कटाव से नेचुरल बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन प्रथम पूजा किस भगवान की करते हैं? गणेश जी की। यहाँ से सामने में देखेंगे दोनों पहाड़ के बीच में झंडे और त्रिशूल के बाजू में ऊपर जो होल गड्ढा देखते आँख है, उसके ऊपर मस्तक है, मुकुट है, सामने में उनकी सूंड उतरी हुई है। गणेश जी का वन साइड का फेस देखने को मिलता है जिसको किसी ने बनाया नहीं है, हवा और पानी के कटाव से नेचुरल बना हुआ है। सीरियसली ये स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे गणेश जी की ही मूर्ति हो। और ठीक यहीं पर एक माता जी हैं, कहते हैं 70 साल से ये ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हैं। ओम नमः शिवाय नमः। यहाँ से सामने में देखेंगे सबसे ऊपर टॉप में एक सिंगल स्टोन रखा हुआ है। हाँ, वो नंदी जैसा दिख रहा है। राइट हैंड साइड उसका फेस बना हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड उसकी पीठ है। ऐसा लगता है कि आगे घुटने के बाद झुके हुए हैं। सीरियसली बिल्कुल ऐसा दिखाई देता जैसे नंदी हों। और अभी मेरे शायद कैमरे में इतना क्लियर नहीं आया, बट हम वहाँ से जब देखते हैं तो सीरियसली बहुत सुंदर और वैसा ही नंदी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और यहाँ पर भी बहुत सारे माउंटेन्स पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे। इतना सुंदर नज़ारा देखिए सामने, कितना सुंदर व्यू है और वर्थ होती है यहाँ पर चलने का। बड़ा ही सुंदर व्यू यहाँ पर आता है और सामने जो दिखाई दे रहा है शेर का मुख दिखाई देता है। वो ये सामने ये ये देखो, ये ऐसा लग रहा है हनुमान जी, ये हनुमान जी है सामने। सबसे
नीचे आते हैं मुंह खुला हुआ। मुझे नहीं देखा। ये सामने में देखिए ना, ये वाले ये नीचे। जी जी, अच्छा ये वाला, हाँ हाँ हाँ। देखो ना, भगवानों में देखते हैं तो हनुमान जी का फेस दिखता है। सर अपन अपने एक शूज सॉक स्लीपर एक जगह रख देंगे। रखने के बाद मन में ऐसी कोई संख्या नहीं रखना कि हमारे शूज सॉक स्लीपर कहीं चले जाएं। जहाँ पंचमढ़ी में खास करके 3 चीज़ देखने को नहीं मिलती, ढूंढने से नहीं मिलती, चोर, भिखारी और गधा। तो एक जगह यूज करते होंगे शहर। आपके इधर बिल्डिंगों में, पेड़ों में, पानी की टंकी में मधुमक्खी के छाते लगे रहते हैं। पंचमढ़ी सिटी के अंदर में देखने के लिए मिला होगा पानी की टंकी में और बिल्डिंगों में मधुमक्खी के छाते। ध्यान नहीं दिया ये। नहीं देखा होगा क्योंकि यहाँ पे पानी की टंकी में और बिल्डिंगों में नहीं होते, ज़्यादातर यहाँ पेड़ों में और पहाड़ों में होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं है, फूलों का गार्डन नहीं। फूलों का गार्डन 2 है, एक पांडव कैप में, दूसरा राजेंद्रगिरी में। उसके बाद 20 से 22 किलो की रेंज में ना खेती बाड़ी है ना फूलों का गार्डन है। जो जंगल में जंगली जड़ी बूटी लगी, मधुमक्खी उन पर बैठकर रस लेके आती है, फिर अपना शहद तैयार करती है। यहाँ का शहद मीठे के साथ हल्का कड़वा रहता है क्योंकि जंगली जड़ी बूटी को फूलों का रस लेके आती है। हमने चौरागढ़ वाली वीडियो में आपको गुप्त महादेव दिखाए थे। गुप्त महादेव में कहा था कि वहाँ से एक छोटी सी सकरी सी गुफा है जो सीधा जटाशंकर आती है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गुफा है वो कनेक्ट करती है सीधा गुप्त महादेव को, और पूरी स्टोरी का कनेक्शन बनाया जाता है कि जो शिव जी आए थे उन्होंने अपनी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर त्याग दी थी। जैसे त्रिशूल जहाँ त्यागा गया, वहाँ पर चौरागढ़ मंदिर है आज की डेट में, और जहाँ पर वो छुपे उसे गुप्त महादेव कहा गया। और जहाँ पर इन्होंने केश त्यागे, जो अब हम देखने वाले हैं आगे, वो कहा गया जटाशंकर। और जहाँ पर बड़े महादेव, जहाँ पर हमने आपको दिखाया, वो जगह है जहाँ पर मेनका बनके विष्णु जी ने खुद ही उसके हाथ पर उसका हाथ अपने सर पर, उसी के सर पे रखवा दिया था। अभी हमारे गाइड ने आगे देखिएगा कि जो स्ट्रक्चर है ऐसा लगता है बिल्कुल मगरमच्छ की तरह। तो अभी मैंने आपको गुफा बताया, यहाँ से 13 किलोमीटर लंबी है जो गुप्त महादेव में जाके निकलती है। तीसरा मंदिर आता है अपना नाग द्वार। वहाँ अपनी गले की माला छोड़ी थी। गले की माला बोलो तो नाग देवता, जब से उस मंदिर का नाम पड़ा नाग द्वार। साल में 10 दिन का मेला लगता है, सिर्फ 10 दिन के लिए खुलता है साल में। अच्छा, अपन बाकी मंदिरों में जाते हैं, पहले प्रसाद मिलता है, पहले फिर बाद में दर्शन होते हैं। ऐसी है ना, ये मंदिर ऐसा है कि दर्शन बाद में होते हैं, प्रसाद पहले मिलता है। क्योंकि तो मंदिर में दर्शन करने के लिए अपना सिर झुका के जाना पड़ेगा, नहीं तो पत्थर सिर में लगेगा, इसे बोलते हैं हम प्रसाद। यहाँ से अपन सामने की तरफ देखेंगे, जिस तरफ से अपन आए थे। अपन जिस पर्वत के नीचे खड़े हैं उसी पर्वत में सामने में देखेंगे शेषनाग का फल पूरा बाहर को निकला हुआ। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ, ये वाला सीढ़ियों के ऊपर जो है। जिस पर्वत के नीचे अपन खड़े हैं ये हाँ 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 हाँ। ओके, इस तरफ देखेंगे। मुझे दे दो, चलो। ये सामने में छोटी छोटी शिवलिंगें देखते हैं, मगरमच्छ की बॉडी के ऊपर है। राइट हैंड साइड देखेंगे उसका फेस बना हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा 15 फीट का है। इसकी बॉडी में 108 शिवलिंग, 108 शिवलिंग में से एक शिवलिंग पूरा है जिसके ऊपर बेल और फूल चढ़े हैं। इसमें 12 महीना अभिषेक होते रहता है, पत्थर से पानी टपकते रहता है एक एक बूंद। मतलब ये मगरमच्छ की मर गया उसकी बॉडी के नहीं, ऊपर? नेचुरल है, अपने आप बना हुआ है। अच्छा, पत्थर से कट के बना है मगरमच्छ। ओके। तो यहाँ का पहाड़ क्या रेतीला सैंडस्टोन पहाड़ है। बारिश के जो 4 महीने रहते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में ये धीरे धीरे करके रिश्ता रहता है। चलेंगे मेन मंदिर यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे जटाशंकर की तरफ, और यहाँ पे जो पानी आ रहा है ना, सीरियसली बहुत ही टेस्टी पानी है। इसको मैंने थोड़ा टेस्ट करके देखा था, एकदम आरओ जैसा स्वाद था, और नीचे ज़मीन में से पानी फूटता है भाई। आगे जो देखेंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और पहुँचते आए हैं जटाशंकर मेन जगह पर, जहाँ पे शिवजी ने अपनी जटाएँ त्यागी थी। सामने जो दिखाई दे रहा है येलो येलो ऑरेंज सा, वो है जटाएँ शिवजी की।
वहाँ से मैंने थोड़ा सा पानी चखा, बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आरओ का पानी। और जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो कुछ ऐसी जो मछलियाँ होती हैं जो पेडिक्योर वाली होती है ना, वो यहाँ पर तैरती हैं। अगर आप यहाँ पे पैर डाल के बैठ जाएंगे कुछ देर तो जो मछलियों वाला पेडिक्योर है बिल्कुल फ्री हो जाता है यहाँ पर। सामने में देखने एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है। ये जो गाइड हमें रास्ता दिखा रहे लिखा हैं हुआ है सन ये 1929 वो रास्ता है का पुराना 1929 में। सीढ़ियाँ नहीं बनी थी। ये बंद कर दिया गया था, उससे पहले ये रास्ता चलता था। और जटाशंकर आने के लिए आपको यही रास्ता जंगलों में से होकर आता था, अब वो बंद कर दिया है क्योंकि ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। और जो गुप्त महादेव है वहाँ से सीधा ये रास्ता आता है। ये रास्ता बंद कर दिया जब से यहाँ की सीढ़ियाँ बनी। जिस सीढ़ी से अभी अपन उतर के आए 21/5/2012 में बनी। इसके पहले यहाँ पे सिंगल लोहे की रेलिंग लगी थी, पुरानी हो गई थी, हिलने लगी थी, फिर उसको चेंज करके फिर दूसरी नई सीढ़ियाँ बनी। पहले वरना सब यहीं से हाँ, आते थे। पहले जब भी कुछ नहीं बना था पहले के लोग इसी रास्ते से आया करते थे दर्शन। तो ये पत्थर अब हमारे आखिरी पड़ाव पर हम पहुँचेंगे संकट मोचन हनुमान मंदिर पर, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और मैं आपको पत्थर दिखाऊंगा जो पानी में तैरता है। और अगर मैं बात करूं इस पत्थर की, ये रामेश्वरम से लाया गया है और काफ़ी सारी सीपियों से जुड़कर ये पत्थर बना हुआ है। कई सालों में जाकर ये बना होगा और बहुत ही सुंदर ये पत्थर लग रहा था और पानी में डूबा भी नहीं था। और फिर उसके बाद हमने दर्शन किए अंदर शिव जी के। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं रैप और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और आप हमारे चैनल पे नए हैं, 95% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नए होते हैं और अनसब्सक्राइब्ड होते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और टिल देन बाय। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और पचमढ़ी से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं वो सारी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा और वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक